हेलो क्लास 10th। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रशांत गुप्ता। आज पता है क्या करने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूँ। 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पता है, आज की क्लास में मैं आपको एक बात और समझाऊंगा कि किस तरीके से आप सेक्शन ए कर रहे होंगे जिससे आपकी मिस्टेक जीरो हो जाए। जब आपका स्टार्टिंग अच्छी हो जाएगी पेपर की, तो ये मान के चलिए कि पूरा पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो मिस्टेक आप लोग एग्जाम में करेंगे उसको मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। और मोस्टली स्टूडेंट कौन सी मिस्टेक करते हैं ये भी मैं बताता चलूंगा। इसलिए ये क्लास आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 100% बोल रहा हूँ, गारंटीड है कि आपको क्वेश्चंस ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इतना मैं विश्वास से कैसे बोल रहा हूँ जानते हो इसके पीछे क्या रीजन है। मैं ओसवाल में देख रहा हूँ, मैं अरिहंत में देख रहा हूँ, मैं जो केवी जोनल एग्जाम होते हैं उसमें देख रहा हूँ, लेटेस्ट सैंपल पेपर जो सीबीएसई का है उसमें देख रहा हूँ। तो एक पैटर्न क्लियर हो रहा है जिस वजह से मैं इतना ज्यादा, और अपने एक्सपीरियंस पे भी बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा है कि ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपको अगर थोड़ा भी ट्रस्ट है, थोड़ा भी ट्रस्ट है ना, तो आप बिल्कुल बात मान लो मेरी। सेक्शन ए पूरा का पूरा आपको मिलेगा। जब सेक्शन ए आपका अच्छा हो जाएगा तो बी सी डी ई फुल मार्क्स करके आओगे आप। बिल्कुल मिस्टेक वहां पर जीरो हो जाएगी। शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है, रेशियो बताना है एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर दो या दो से ज्यादा होते हैं। प्राइम नंबर जो अपने ही टेबल से जाते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 और कंपोजिट नंबर है सबसे छोटा 4। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 और एचसीएफ लेंगे तो आएगा 2। एलसीएम अपॉन एचसीएफ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 रेशियो 1। अब यहाँ पर पता है स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर मिस्टेक उनसे ये होती है कि 1:2 ऑप्शन देखते हैं, ए वाला लगा देते हैं। लगाना कौन सा है आपको? बी वाला, क्योंकि ऊपर एलसीएम है नीचे एचसीएफ है। ये गलती बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के की वैल्यू फाइंड करें। दो लीनियर इक्वेशन दी गई है और कहा गया क्वाइंसाइड। क्वाइंसाइड का मतलब क्या? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू, संग में बोल लिया करो आप भी, c1/c2। तो लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग a1 कितना है 5, a2 कितना है 15 इक्वल टू b1 कितना है 7, b2 कितना है 21, c1 कितना है 3 और c2 कितना है k। हम लोगों को k की वैल्यू निकालनी है। क्या करें? देखो, इन दो को लेने, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, k की 1 से मल्टीप्लाई k और 3 3 जा 9। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9। ऑप्शन क्या है? ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्ल है जो 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ जाती है। देखो, यहाँ फिगर में समझते हैं। ये ईस्ट की तरफ मान के चलो गर्ल यहाँ पर है, गर्ल है यहाँ पर, ठीक, और वो यहाँ पर पहुंच गई। तो ये वाला जो गैप दिया गया है वो 200 मीटर दिया गया है। अब वो क्या कर रही है? 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चली गई। यहां से वो गर्ल यहाँ के लिए चली गई नॉर्थ की तरफ। कितना? 150 मीटर। हम लोगों को बताना है कि वो जहां से चली है और जहां तक पहुंची है। यहां से चली थी स्टार्टिंग पॉइंट से और यहां तक वो गर्ल पहुंची है। तो आपको यहाँ पर क्या नजर आया? राइट एंगल ट्राइंगल नजर आया। राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपको हाइपोटेनियस निकालनी है। तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, चलो अच्छा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, तो सिंपल 200 का स्क्वायर 4 और 4 के आगे 4 जीरो, 150 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 और 2 जीरो, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 62500। 625 का रूट होता है 25 और 2 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 250। तो गर्ल की स्टार्टिंग पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक की डिस्टेंस 250 मीटर। ऑप्शन बी। यहाँ क्या गलती होती है? जीरो की गलती हो जाती है। किसकी गलती होती है? जीरो की गलती होती है। आप बात समझते चलना जहां पर मिस्टेक करते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस। रोम्बस के डायगोनल की लेंथ दी गई है 24 और 32।
लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस, एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस निकालना है। ध्यान देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लें। क्यों? अभी उसका रीजन पता चलेगा। 1/2 d1 इंटू d2, d1 कितना है 24, d2 कितना है 32, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 12 की 32 से मल्टीप्लाई करिए। 12 तीस जा 12 2 जा 24, 2 कैरी 12 3 जा 36, 36 और 2 37, 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोम्बस का एरिया निकाल लिया। अब देखो रोम्बस शेप ऐसी होती है, समझते रहना बात को। ये मैंने रोम्बस बना लिया। इसमें होता क्या है, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं। एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, यहाँ पर ये काट रहे हैं। तो जब ये देखो ये 12 है, देखो ये 24 थी, तो ओ से लेके ए तक का गैप ओ ए 12 हो गई। ये पूरी 32 है, तो ये 16 हो गई। अब डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो 90 के सामने ये क्या होती है, हाइपोटेनियस। ए बी सी डी, समझना बात को ध्यान से। अब हम लोग साइड निकाल सकते हैं। इसको मैं एस नाम ले लूं या एक्स ले लेता हूं। ए बी को एक्स ले लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स को निकाल लें। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 256, 144 और 256 को प्लस करेंगे। 256, 144 और 256 को प्लस करेंगे। देखो 144 और 256 का प्लस 6 4 10 5 4 9 9 और 1 10 2 1 3 और 1 4 400, 400 का रूट 20, तो हमें ये साइड कितनी निकल के आ गई, 20 आ गई। अब बात समझना, हमने साइड निकाली, एरिया निकाला, निकालना क्या था क्वेश्चन में, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू साइड इंटू एल्टीट्यूड, साइड इंटू एल्टीट्यूड, ये फॉर्मूला आप समझिए। एरिया कितना है 384 इज इक्वल टू साइड कितनी है 20, क्या आ जाएगा 20, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 20 इज इक्वल टू 20 इंटू एच। 2 10 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 192 इज इक्वल टू में 10। अब समझना 10 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 10 192 के नीचे आया, एक नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आया 19.2। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 19.2 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा। अभी तक एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू एल्टीट्यूड अभी तक नहीं लगाता ये फॉर्मूला, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर, अच्छा एक और है, टू फेयर कॉइन्स, दो फेयर कॉइन्स हैं जिनको टॉस करते हैं एट मोस्ट वन हेड। देखो कॉइन को जब टॉस करते हैं दो, तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। टोटल आउटकम्स कितने नजर आए यहाँ पर 4, तो टोटल आउटकम्स, और हमें क्या बताना है एट द मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड मिले। तो ज्यादा से ज्यादा में ये तो लेंगे नहीं, कम से कम वाले लेते हैं, उल्टा होता है। तो एक दो, इसमें एक भी नहीं है, तीन, 3/4, तो 3/4 के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा है, ए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एट मोस्ट, इसमें गलती करते हैं। एट मोस्ट बोला है ना, तो ज्यादा से ज्यादा में क्या लेते हैं, कम से कम वाले भी लेते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, एएम और पीएन एल्टीट्यूड है। देखो एबी स्क्वायर और पीक्यू स्क्वायर दिया गया है, एएम और पीएन बताना है। जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, एएम अपॉन पीएन इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड। एएम और पीएन मैंने ले लिया है, तो इधर क्या बन जाएगी, ए बी अपॉन पी क्यू। अब बात आप समझना, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर में दिया है, किसमें दिया है, स्क्वायर में, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट। तो 4 और 9 ये स्क्वायर में है, तो रूट लग जाएगा क्योंकि इनके स्क्वायर हटाए। 4 का रूट 2 और 9 का 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें भी क्या गलती करते हैं स्टूडेंट,
इसमें गलती ये होती है कि स्क्वायर हटाना भूल जाते हैं और रेशियो या फिर उल्टा लिख देते हैं। इन गलतियों को एग्जाम में नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, देन बीटा इज, एंगल बताना है। देखो कितनी आसानी से इसको करते हैं। हम लोगों को क्या बताना है, एंगल। देखिए माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, देखो प्लस का ये है उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। इसमें गलती क्या होती है, आइडेंटिटी की। 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को आप क्या लिख लोगे, कॉस स्क्वायर बीटा लिख लेंगे सर। कॉस स्क्वायर बीटा, इस साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा। बात समझना, माइनस का उधर भेजे प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, जीरो। तो 3 कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। 3 जीरो चला गया, जीरो हो गया। कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस में जीरो वैल्यू कितने की होती है, कॉस 90 डिग्री की। कॉस 90 जीरो होता है ना, तो बीटा यहां से कितना आ गया, 90 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट। इसमें आइडेंटिटी की गलती होती है आप लोगों से, ध्यान से समझते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करना है, प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123 आर। देखिए देखो यहाँ पर दिया गया है 44.123 अपॉन, देखो पॉइंट हटाएंगे कितने नंबर बाद, 1 2 3 नंबर बाद, तो नीचे क्या आएगा 1000। तो 10 का फैक्टर 2 और 5, 100 का भी 2 5, बस उसकी 2 की पावर बढ़ जाएगी, 5 की बढ़ जाएगी, 1000 का भी 2 5। तो उसमें प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 और 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात आपको। इसमें क्या गलती होती है, क्वेश्चन रीडिंग की गलती होती है। x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, आर। देखो ये जैसे कि कार्टेशियन प्लेन बना है, x की वैल्यू a है, a मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू a बना दिया। y इज इक्वल टू v, तो ये y इज इक्वल टू b बना दिया। ये y की लाइन बना दी, x की लाइन बना दी। यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें समझने में दिक्कत होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, बहुत आसान क्वेश्चन। ओरिजिन से डिस्टेंस आप बताओ। ओरिजिन से डिस्टेंस बताने का फॉर्मूला, ओरिजिन मतलब 0 0 होता है, तो -5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन रूट, इनका प्लस कर दे, 6 5 11 3 2 5 1 6, और इसका रूट आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से ना ओरिजिन क्या होता है, 0 0। तो 61 का रूट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें क्या गलती होती है, देखना यहाँ पर आ जाओ। देखो डी कितना है, रूट 61, बी कितना है 61। जल्दबाजी में क्या करके आ जाएंगे, ये लगा के आ जाएंगे और घर पे आके कहेंगे बहुत बढ़िया पेपर हुआ मेरा, बहुत बढ़िया पेपर हुआ। समझ रहे हो, इन गलतियों को आपको एग्जाम में नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23 अपॉन 25, देन ए इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ए इक्वल टू दिया है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, 23 पे रूट अपॉन 25 पे रूट, 25 का रूट 5। अब एक बात बताओ, 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ये तो जब प्राइम है, प्राइम पर रूट, तो वो कैसा होता है, इर्रेशनल। इर्रेशनल को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो भी क्या रहेगा, इर्रेशनल। तो ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन बना बी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम x और 18 का गिवन है और एचसीएफ भी गिवन है। हम लोगों को बताना है x की वैल्यू। देखो फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। संग में बोला करो आप भी। तो क्या हुआ, x इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 2, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पर कैसा बना है, राइट एंगल, तो बी पर बना दिया राइट एंगल, राइट, यहाँ पर 90 डिग्री। ए देखो लेबलिंग कर लेता हूँ, ये ए नेम, ये बी, ये सी। यहाँ पर ए रूट 3 है। ए रूट 3 का मतलब 10 में कितने की वैल्यू होती है, ये जल्दी बोला करो अब, 10 में कितने की वैल्यू होती है रूट 3। 10 में रूट 3 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो ए कितना आ गया 60 डिग्री। देखो
संग में एकदम एक्टिव रहा करो। ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, तो सी कितना आ गया 60, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, 60 90 150, तो सी आ गया 30 डिग्री। हम लोगों ने एंगल सी निकाल लिया। अब क्या करें, इसमें वैल्यू निकालें। कॉस ए मतलब 60, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, फिर माइनस लगा है। साइन ए की वैल्यू यानी कि 60, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्विक √3/2। देखो मैं ऑफलाइन ऐसे करता हूं ना, साइन सी की वैल्यू, साइन सी यानी 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, जल्दी बोलो आप, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब मेरी बात समझना, ये पूरा प्लस का ये पूरा माइनस का तो कट गए, क्या आ गया 0, आंसर क्या आया 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा। देखो अभी तक नहीं आया ये क्वेश्चन। If the angles of triangle ABC are in 1:1:1 रेशियो में दिया गया है, लार्जेस्ट एंगल सी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत अच्छे से देखना ही वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो यहाँ पर रीडिंग की प्रॉब्लम आएगी, एंगल्स का रेशियो दिया गया है ना, एंगल्स का रेशियो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रेशियो में दिए गए, तो रेशियो को अलग अलग कर लेते हैं। x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 1 3 1 4, 4x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो एंगल कितना आ गया, एंगल ए आ गया 45 डिग्री, एंगल बी भी कितना आ गया 45 डिग्री, और एंगल सी कितना आ गया, सी बोल रहे थे लार्जेस्ट जो कि 2x है, 45 2 जा 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हम लोगों को वैल्यू सेक ए यानी सेक 45, सेक 45 कितना होता है, सेक 45 मतलब √2 अपॉन कॉसेक बी कितना है 45, कॉसेक 45 बी √2 माइनस tan 45 1, cot 45 1 उधर 1 आया, -1/1 1 आया, तो ये 1 में से 1 गया 0, आंसर क्या आया 0। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर क्या आया 0 नजर आया। चलो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात समझ लो, इस तरीके से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, सर्कुलर व्हील कितनी बार घूमे जिसकी व्हील की रेडियस गिवन है 0.7 मीटर और डिस्टेंस कवर करे 176 मीटर। देखो कितनी बार घूमे, तो मैंने कहा n टाइम्स घूमे, 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 r 0.7 इक्वल टू कितनी दूर जाना है 176। देखो यहाँ पर क्या होता है, रेडियस मीटर में देते हैं और इधर किलोमीटर सेंटीमीटर, मतलब ये यूनिट चेंज होती है, यहाँ पर सेम है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यूनिट चेंज होके आएगा तो आपको यूनिट पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर समझना आप, ये कैंसिल हुआ 0.1 आया, पॉइंट हटाया नीचे 0 आया, 11 2 जा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 6 जा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो 10 डिवाइड का कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, 10 4 जा 40, तो वो व्हील कितनी बार घूमेगा, व्हील रोटेट होगा, रिवोल्यूशन करेगा 40 बार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या करा, सरकमफ्रेंस को जो डिस्टेंस है उसके इक्वल लग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC इज सच AB इज इक्वल टू 3, AB 3 सेंटीमीटर दिया गया है, BC 2 और CA। देखो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल क्या है ABC, ये ट्राइंगल बना लिया ABC, ABC में हम लोगों को AB कितना दिया गया 3, ए और BC कितना दिया गया 2, CA कितना दिया गया 2.5, इसमें तो तीनों साइडें दे दी गई हैं। फिर कहा गया है DEF, एक दूसरा ट्राइंगल है DEF, ये D हो गया EF, हम लोगों को इसमें EF दिया गया है 4, ये 4 दे दिया गया, यूनिट सेम है सेंटीमीटर।
इस वाले ट्राइंगल का DEF का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो जब ये ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर दे दिए गए, सिमिलर की वजह से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। तो EF अपॉन BC, राइट। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना आएगा? पेरीमीटर मतलब क्या? सभी साइडों का सम। इसका मैं पेरीमीटर निकालूं 3 to 5, 5 में 2 प्लस करें 5 to 7, 7.5, 7.5 इसका पेरीमीटर आया, इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन है ना, तो 4/2 कितना आया? 2। 4/2 कितना आया? 2। तो पेरीमीटर को जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो पेरीमीटर ऑफ DEF आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप? पेरीमीटर DEF निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड दी है, तो हमने करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या? उनका रेशियो। जैसे मैंने ले लिया EF अपॉन BC, तो ये कितना आ जाएगा? 4/2, तो 2 2 जा 4। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम ही होगा, सबका मैं निकालूं क्यों सेम होगा? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो इसको पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा 7.5 का डबल 15 होता है, 15। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समझ में बात आई आपको? अब इसमें क्या कहा गया है? डी पैरेलल BC के है, AD और BD गिवन है। अब यहाँ पर समझना क्या होता है, समझते रहना आप। DE बतानी है इक्वल टू, आप समझो ये BC बड़े ट्राइंगल की साइड है और DE छोटे ट्राइंगल की साइड है। अगर मैं छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल ले रहा हूं तो बड़ा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। देखो कैसे, AD अपॉन क्या लेना पड़ेगा? AD छोटा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल AB लेना पड़ेगा। ये बात मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, DE अपॉन BC। ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि DE पैरेलल BC के है, तो BPT के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आर सेम। तो AD कितना है? AD यहाँ पर है 3। AB कितना है? AB यहाँ पर देखो 3 और 4 7 इज इक्वल टू DE पता नहीं। BC कितना है? BC 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 डिवाइड का मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6, तो DE कितना आ गया? 6। ऑप्शन देखो आप, B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 10 बीटा इज इक्वल टू 3, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कॉस बीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 4 इंटू साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, 10 बीटा हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर वैल्यू सीधे लिखता हूँ, ठीक है। 10 बीटा आ गया ना, तो 10 बीटा की वैल्यू 3/4 माइनस 3 अपॉन में। एक बात समझना, देखो देखो नीचे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 3 क्या? 0। जब न्यूमिनेटर 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा? 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप कर भी सकते हो नीचे, कॉस बीटा से नीचे डिवाइड भी करेंगे तो कॉस साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, 10 की वैल्यू रख देंगे, लेकिन ऊपर तो 0 बन ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इक्वेशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ डिपेंडेंट, क्या कहा गया? डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस द सेकेंड इक्वेशन। डिपेंडेंट है तो कोइंसिडेंट होगी, कोइंसाइड होगी ना, उसकी कंडीशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब इसमें क्या करूं? देखो सब में 10 10 10 10 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। किससे कर दे? 2 से। 2 से करते हैं 5 2 10 माइनस का 10, ये 2 है, और 2 2 4, लेकिन ये प्लस हो रहा है, गलत हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इज राइट। कैसे मैंने देखा? साइन को ध्यान में रखते हुए देखा। देखो 5 2 10 प्लस का है, यानी -2 से करें, माइनस माइनस प्लस, 7 2 14 माइनस का 14, -2 की 2 से करी तो 2 2 4 माइनस का 4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या कर रहा? साइन को ध्यान में रखा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बता नहीं सकता हूं, समझते हैं। देखो देखो रीडिंग इसमें ध्यान से देनी है। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। हाउ मेनी लेटर्स? 26 लेटर्स होते हैं या नहीं? तो टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। अब बात समझना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
इट इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अपना आ गया बादशाह मैथमेटिक्स। देखो अब मैथमेटिक्स में लेटर गिनते हैं। वन, क्या रिपीट वाले गिनेंगे? नहीं गिनेंगे रिपीट वाले। 1 2 3 4 5 5 6 7 8, तो कितने हैं? 8 8/26। अब इसको कट कर ले। ऑप्शन ये नहीं आ रहा है। 2 4 जा 2 1 जा 2 3 जा 4/13। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां पर हम लोगों ने 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरी बात मान लो। इसमें मैंने आपको बताया आपको एग्जाम टाइम पे ये गलती नहीं करनी है, तो आप वो गलती एग्जाम में नहीं करेंगे, ध्यान से करते चलेंगे। सेक्शन ए आपको बहुत जबरदस्त करना है, क्योंकि स्टार्टिंग पेपर की आपकी जबरदस्त हो जाए तो पूरा पेपर हवा में उड़ जाएगा, इतना आसान तरीके से आप करोगे। राइट, देखो सेक्शन ए स्टार्ट हुआ, वैसे ही आपने क्या करा, उसको पूरा 100% कॉन्फिडेंस आएगा, तो पेपर का आगे का डर खत्म और सब आपको आता है। और अपना ख्याल रखो आप लोग, पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते चलो, रेस्ट करो, पढ़ाई करो और अपना ध्यान रखो। ठीक है, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ में। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, लाइक नहीं करते हो भाई आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हो, उन अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, उनकी हेल्प हो जाएगी। अच्छी चीजें आप एक दूसरे को भेजोगे, आपके संग भी अच्छा होने लगेगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ में। ओके, बाय।